कभी भी अपनी निंदा नहीं करनी है बार बार। मैं तो हूं ऐसे, मेरे से मतलब मन में, दूसरों को तो नहीं हम कहते, दूसरों को तो हम कहते हमारे जितना अच्छा कोई है नहीं, लेकिन खुद को हमें अपनी कमजोरियां पता होती हैं। लेकिन बार बार अपनी कमजोरियों को रिपीट करना, खुद की निंदा करना, बार बार खुद के बारे में गिल्ट क्रिएट करना, ऐसे क्यों किया, मेरे से ऐसे कैसे हुआ, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ये बार बार बातें दोहराने से आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो सबसे पहले कौन सबसे अच्छा है, उंगली रखो उनके ऊपर, कौन सबसे अच्छा है, मैं। तो सब हर रोज अपने लिए ये संकल्प रखना है, मैं परमात्मा की संतान, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। एंड सबसे अच्छा टाइटल जो अपने आप को देना है, मैं दुख हरता सुख करता हूँ। बोलिए इसको, सिर्फ परमात्मा की महिमा गाना, सिर्फ देवी देवताओं की महिमा करना कि आप दुख हरता सुख करता है। हम उनके बच्चे हैं, देवी देवताएं हमारे पूर्वज हैं। हम कहते हैं ना, ये हमारी कुल देवी कुल देवता है, राइट। किस किस के पास एक नाम है, हमारी कुल देवी कुल देवता है। अच्छा, तो हम किसके कुल के हैं, उसके बच्चे हैं तो उसके कुल के हैं। कुल देवी कुल देवता है तो देवी देवताओं के कुल के हैं। अगर हम ईश्वरीय कुल के हैं, हम देवी देवताओं के कुल के हैं, तो हमारी भाषा कैसी होगी, फिर हमारे संस्कारों के गाने कैसे होंगे। तो बहुत सिंपल है, आज से सिर्फ क्या बोलते जाना है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जिस भी गुण या शक्ति की आपको अंदर कमी दिखाई दे रही है उनके, वो वाला गुण और शक्ति रिपीट करते जाना उनके लिए कि आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। आपको 15 दिन के अंदर या महीने के अंदर आपको उनके अंदर चेंज दिखाई दे देगा। दुआएं काम करती हैं या नहीं करती हैं, दुआएं काम करती हैं या नहीं करती हैं। हाँ, दुनिया में भी किसी के घर में प्रॉब्लम आती है, किसी कोई बीमारी होती है, किसी की सर्जरी होने वाली होती है, और सब लोग कहते हैं दुआ करो दुआ करो दुआ करो। और फिर जब उनका काम ठीक हो जाता है तो सब लोग क्या कहते हैं, किसी की दुआ लगी है। बोलते हैं कि नहीं, किसी की दुआ लगी है। तो अगर दुआ से बीमार शरीर ठीक हो सकते हैं, अगर दुआ से बिजनेस जो ऊपर नीचे था वो ठीक हो सकता है, अगर दुआ से बच्चे के नंबर अच्छे आ सकते हैं, किस किस ने अनुभव किया कि प्रकृति पर भी दुआओं का असर पड़ता है। जैसे घर में कोई फंक्शन है, स्पेशली कभी कभी जिस परिवार के घर में शादी होने वाली है, बहुत तैयारी की हुई है, बहुत सारा कुछ तैयार हो गया, एक दिन पहले बारिश होनी शुरू हो जाती है। सोचा ही नहीं था इस महीने में बारिश भी हो सकती है। तो एक ऑप्शन होता है, अब क्या करेंगे, कैसे होगा, बारिश होगी तो क्या होगा, ऐसे एक ऑप्शन ये होता है। और दूसरा होता है, प्रकृति हमारी साथी है, प्रकृति हमारी सहयोगी है, और दृढ़ता से एक संकल्प करते हैं कि कल मौसम बिल्कुल परफेक्ट होगा, सदाबहार। और किस किस ने ये अनुभव किया कि ऐसा संकल्प किया और मौसम अगले दिन अच्छा था, किसके जीवन में ऐसा हुआ है, हाथ उठाओ, किसने ऐसा अनुभव किया। तो ये सारे मिरेकल्स नहीं होते तो क्या मिरेकल्स होते हैं, पर यही तो मिरेकल्स होते हैं। तो अगर शरीर ठीक हो सकता है, काम कारोबार ठीक हो सकता है, मौसम ठीक हो सकता है, तो संस्कार ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते दुआओं से। संस्कार ठीक होना तो सबसे आसान चीज है, सबसे आसान चीज है। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दुआएं देनी है, दुआओं का विपरीत नहीं करना है कभी। जब हम परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, उदास होते हैं, हम दुआओं का विपरीत करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम दर्द वाली आत्मा को दर्द देना शुरू करते हैं। इवन अगर किस किस को अपने परिवार के लिए चिंता होती है, चिंता चिंता, अब सिर्फ 1 मिनट साक्षी होकर चेक करो, चिंता की एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। चिंता की एनर्जी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब हमें पक्का पता है हम अपने परिवार को नेगेटिव एनर्जी देते हैं। फिर तो देते हैं या नहीं देते नेगेटिव एनर्जी, फिर हम नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं ना जब ऐसी चीजें बोल रहे हैं। तो चिंता के लिए क्या कहा जाता है, चिंता चिता समान है, बोलिए। और फिर भी हम कहते हैं बच्चे हैं मेरे, चिंता तो, क्या लाइन बोलते हैं, चिंता तो
ऑपोजिट होना चाहिए। अगर वो आपके बच्चे हैं, अगर वो आपका परिवार है, तो गलती से भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, उनको नेगेटिव एनर्जी नहीं जानी चाहिए। जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। तो आज से चिंता को कन्वर्ट करें, ये सोचने की बजाय इसका क्या होगा, इसको कन्वर्ट करो। चलो अभी आप कन्वर्ट करेंगे, भाषा सीख लेनी है। मैं कहूँ इसका क्या होगा, उसकी जगह मैं क्या कह सकती हूँ? बोलिए, अच्छे से बोलो ना। अच्छा, इसका बहुत अच्छा होगा, मतलब आपको आता भी है करना, फिर भी नहीं करते। जो हम संकल्प करेंगे वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचेंगे, वो वाइब्रेशन उनकी परिस्थिति को भी पहुंचेंगे। अगर आपको सब कुछ भी गलत होता हुआ दिखाई दे रहा हो, राय देते जाना है, राय देते जाना है, लेकिन कभी गलती से भी स्वप्न में भी ये नहीं कहना पता नहीं इसका क्या होगा। अगर आपका पड़ोसी आकर आपको कहे पता नहीं आपके बच्चे का क्या होगा, तो हम कितना नाराज हो जाएंगे उससे। मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कहा कि पता नहीं इसका क्या होगा, मतलब कोई और ना कहे, बल्कि हम कह सकते हैं सारा दिन उसके बारे में ऐसा। हम मन से भी कहते हैं, बातों करते हैं तो भी बातें आपस में करते हैं, पता नहीं इसका क्या होगा, पता नहीं इसका क्या होगा। हर संकल्प को दुआ बनाना है, हर बोल को दुआ बनाना है। दुआएं मिरेकल्स क्रिएट करती हैं, और दुआ देना हमें कौन सिखाता है? परमात्मा का ज्ञान हमें दुआएं देना सिखाता है। राजयोग मेडिटेशन अर्थात परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भर के उस आत्मा को देना। अब 1 मिनट ये करते हैं, चित्र को देखिए ध्यान से, इसको विजुअलाइज कैसे करना है। रखिए हाथ इधर, मैं आत्मा इधर, ठीक है। इसको विजुअलाइज करना है, फिर इसको रोज घर पे करना है। मैं आत्मा इधर, फिर यहाँ उनको लेकर आए, वो आत्मा इधर, और फिर ऊपर अपने से ऊपर देखिए परमात्मा इधर, ठीक है। 3 है इस फ्रेम में, 3 है पिक्चर में, परमात्मा, मैं आत्मा और वो आत्मा, ठीक है। जैसे सूर्य, मैं और वो, मुझे ये करना है, सूर्य की शक्ति को अपने अंदर लेना है और अपने से उनको देना है, ठीक है। परमात्मा से शक्ति को अपने अंदर लेना है, अपने से उनको देना है। अब इसको विजुअलाइज करो, यहां से शक्ति, एक गोल्डन रेड लाइट विजुअलाइज करो, यहां से परमात्मा सर्वशक्तिवान, शांति के सागर, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पे पड़ रही हैं और मुझ आत्मा से उस आत्मा को जा रही हैं, वो आत्मा भरपूर। अब इसको रिपीट करो सीन को अंदर, परमात्मा से शक्तियाँ मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, मुझ आत्मा से वो शक्तियाँ उस आत्मा को जा रही हैं, वो आत्मा भरपूर भरपूर। और संकल्प दो उनको, आप परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, सदा खुश, स्वस्थ, सफल, आपका भाग्य अति श्रेष्ठ है, आप भगवान की शक्तियों से भरपूर आत्मा है। लेकिन जब हम ये दुआ के संकल्प दे रहे हैं, साथ साथ हमको वो दृश्य लेकर आना है, परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उस आत्मा तक पहुंच रही है, ऐसे और फिर ऐसे किया, दृश्य दिखाई दे रहा है ऐसे, और यहाँ से ऐसे। किस किस को दिखाई दिया? हाथ उठाओ। क्या हम ये कर सकते हैं रोज? क्या हम इसको रोज कर सकते हैं? इसको रोज करो, रात को सोने से पहले करो, सुबह उठते करो, ये करते जाओ और ऑपोजिट करना बंद कर दो। सपोज शरीर में कोई रोग है, होता ना कहीं दर्द है, कुछ है, सपोज अपने शरीर में है, हम अपने लिए भी कर सकते हैं, किसी और की शरीर की बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। अब अपने लिए करते हैं 1 मिनट, फिर से परमात्मा की शक्ति ऊपर, यहाँ से ये आएगी मेरे ऊपर और मेरे से वो शक्ति मेरे पूरे शरीर में फ्लो करेगी। और अगर शरीर में जहाँ कुछ ठीक नहीं है, वो शक्ति को फोकस करके उस अंग पर लेकर जाना है। जिस भी अंग में बीमारी होती है, दर्द होता है, वहाँ पे एक एनर्जी ब्लॉक्ड होती है। जैसे अपने किचन की पाइप नहीं ब्लॉक्ड हो जाती है, कभी चोक हो जाती है,
तो आप विजुअलाइज करो कि वहाँ पर एक एनर्जी ब्लॉक है, जैसे कि एनर्जी डार्क रंग की हो गई है, वाइट होनी चाहिए, लेकिन जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ एनर्जी डार्क रंग की हो जाती है। और फिर उसको देखो कि परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पर, मुझसे मेरे पूरे शरीर में फ्लो कर रही हैं और फिर उस अंग पर जा रही हैं और वहाँ की जो एनर्जी ब्लॉकेज है वो उसको पूरा क्लीन कर रही है। वो हार्ट के अंदर की आर्टरी को क्लीन कर रही है, वो मेरे लिवर को क्लीन कर रही है, वो मेरे घुटनों को ठीक कर रही है। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर के कण कण में, अंग अंग में फ्लो करती जा रही है। तो उसको विजुअलाइज करना है और साथ साथ संकल्प करना है, मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी है, सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मेरे शरीर में फ्लो कर रही हैं। और फिर वो पर्टिकुलर अंग जो ठीक नहीं है, दर्द कर रहा है, उसका स्पेसिफिकली नाम लेकर कहना है, वो अंग तो बिल्कुल 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 परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। कर सकते हैं इसको, करें चित्र। कहाँ से करना है? परमात्मा यहाँ, फिर वहाँ से वो शक्ति आ गई मुझ पर, मुझसे फ्लो हो गई पूरे शरीर में, एंड स्पेसिफिक जहाँ कुछ भी बात है उस शरीर के अंदर। अब इसी तरह अगर परिवार में कोई और बीमार है, परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उस आत्मा पर, और उस आत्मा से उनके शरीर के वो अंग पर हमको भेजनी है। आप सिर्फ इसको करते जाइए, हर रोज करिएगा, लेकिन ऐसे नहीं एक बार किया, 2 बार किया और हो गया, ऐसा नहीं, रोज करते जाना है। इस संकल्प की शक्ति से, ज्ञान और योग की शक्ति से, एक है संकल्प करना कि क्या सोचना है, वो है ज्ञान, और योग अर्थात कनेक्शन जोड़ना, कि उसके साथ कनेक्शन जोड़ा और उधर वो शक्ति को फोकस करके दिया, तो ये है ज्ञान और योग दोनों को यूज किया। हम संस्कारों को बदल सकते हैं, हम शरीर के स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, दवाई साथ साथ लेते रहते हैं, दवाई बंद नहीं करते कभी। हम रिश्तों की गांठों को खोल सकते हैं। आप देखो, 2 आत्माएं हैं, उनकी बनते ही नहीं है एक दूसरे के साथ, रोज खिटपिट 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 कुछ तो होती जा रही है, तो उन दोनों के बीच में एक एनर्जी ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है। लेकिन जब हम इसको योग करते हैं कि परमात्मा की शक्ति मुझ पर और मुझसे उस आत्मा को जा रही है, हम दोनों के बीच में जो गांठें बन चुकी थी वो सारी खुल गई हैं, मैंने उनको क्षमा कर दिया है, बीती बात को मैंने खत्म कर दिया है, मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूं, मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूं। कर सकते हैं इसको। अब इसको एक जगह और लेकर चलते हैं, अपने काम पर, अपने काम पर, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में, जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी सेवा करते हैं, अपने आप को देखें वहाँ बैठे हुए, देख लिया, वहाँ गए, पहुँच गए वहाँ पर। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्ति ऊपर मुझ आत्मा तक पहुँच रही है और मुझ आत्मा से वो वाइब्रेशन मेरे पूरे ऑफिस के अंदर फैल रहा है, मेरी पूरी दुकान में फैल गई है वो सारी एनर्जी। और ये जो वाइब्रेशन है, ये जो एनर्जी है, ये सबको मेरे बहुत समीप लेकर आ जाती है और सब वहाँ आकर बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, उनको भगवान की शक्ति मिलती है यहाँ से आकर, तो वो बहुत संतुष्ट होते हैं यहाँ पर। मेरा घर स्वर्ग है, धन भरपूर है, रिश्ते मजबूत हैं। ज्ञान से संकल्प करें, योग अर्थात परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उसको शक्ति दें, और कुछ ही दिनों में जो सोचा नहीं था कि हो सकता है, वो होते हुए देखें। क्योंकि दुआएं अर्थात असंभव को संभव करने वाली शक्ति, दुआएं अर्थात पुराने गलत कर्म जो मेरे से हुए थे कभी ना कभी किसी जीवन में, वो कर्मों के हिसाब किताब भी जब मेरे सामने आते हैं, उन हिसाब किताब को भी चुकतो करने की शक्ति।